यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, जो कि इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ है। पार्ट ऑफ स्पीच अगर ये क्लियर हो गया तो हम सब कुछ हम कर सकते हैं। सेंटेंस एरर, पैरा जंबल, सब कुछ इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाता है। इसमें बेसिकली ये 8 होते हैं, जिनमें से आपके वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन ये इंक्लूड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, फिर उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उसके कार्य करते हैं फंक्शन, उसके कुछ एग्जांपल्स, उससे वर्ड लेंगे, क्या क्या वर्ड उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और कुछ उसके सेंटेंसेस बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ब, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट हिस्सा है। ये इसका फंक्शन क्या होता है वर्ब का? ये किसी एक्शन और स्टेट को क्वालिफाई करता है। किसी भी एक्शन को करना, किसी कार्य को करना या किसी अवस्था को ये क्वालिफाई करता है। फंक्शन क्या है? इसमें वर्ड्स हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। टू बी मींस इज, एम, आर हो जाते हैं इसमें। हैव, हैज, डू, डज, ये कुछ वर्ब हो गए। लाइक, वर्क, मस्ट, कुड, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं आपके वर्ब में। इसका एग्जांपल लेते हैं एक सेंटेंस का। सरकारी रिजल्ट इज अ वेबसाइट, आई लाइक इट। इसमें जो आपको दिख रहा है इज, यहाँ पे जो आपको इज दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? एक वर्ब है। और यहाँ पे इसमें जो आपको लाइक दिख रहा है, ये भी एक क्या है? वर्ब है। तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्या? नाउन क्या है? अब नाउन क्या है? किसी थिंग को या पर्सन को क्वालिफाई करता है। किसी भी चीज हो गया, कोई भी आदमी हो गया, ठीक है, तो इसको भी क्वालिफाई करता है। ऐसे वर्ड्स हो गए जैसे पेन, डॉग, कुछ भी हो गया। वर्क को कोई काम करना, यहाँ पे हम इसको नाउन की तरह लेंगे वर्क को। या वर्क भी होता है और नाउन भी होता है। यहाँ पे नाउन की तरह लिया हमने। ये म्यूजिक, टाउन, सिटी का नाम दिल्ली, टीचर, किसी का नेम राहुल, ये एक्सेट्रा, ये सब इसमें आ जाते हैं हमारे। कुछ ये वर्ड्स हैं जो कि नाउन के हैं। जैसे दिस इज माई डॉग, ही लिव्स इन माई हाउस, ही लिव्स इन जयपुर। तो इसमें जो डॉग है आपका, वो क्या है? नाउन है। जो आपका हाउस है वो एक नाउन है। और आपका जो जयपुर एक सिटी है, जो ये भी क्या है? नाउन है। तो इसमें क्या हो गए? 3 हमारे नाउन निकल गए इसमें, तीनों। अगला आता है हमारा एडजेक्टिव, किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव किसी को नाउन को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? ये किसी भी नाउन को डिस्क्राइब जो करेगा, हम उसे कहेंगे एडजेक्टिव। इसमें वर्ड्स कुछ आ जाते हैं हमारे। वर्ड्स है जो गुड, बिग, रेड, ब्लैक, वेल, इंटरेस्टिंग, स्मेल, कोई भी चीज को क्वालिफाई करेगा नाउन को, वो हमारा बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। क्या होता है? जैसे माई डॉग इज बिग, आई लाइक बिग डॉग। जैसे इसमें जो बिग है वो क्या है? यार हमारा एडजेक्टिव है। अब क्या है? एडवर्ब क्या आता है? एडवर्ब हमारा किसी वर्ब को, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिफाइन करता है। जैसे क्विकली, साइलेंटली, वेल, बेडली, वेरी, रियली, और बहुत सारे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें जैसे एग्जांपल लेते हैं। माई डॉग ईट्स क्विकली, व्हेन ही इज वेरी हंग्री, ही ईट्स रियली क्विकली। यहाँ पे क्विकली है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये ईट को क्वालिफाई कर रहा है। खाता तो है, लेकिन कैसे खाता है? क्विकली खाता है, बहुत तेजी से खाता है। यहाँ पे व्हेन ही इज वेरी हंग्री, जब वह बहुत ज्यादा हंग्री होता है, मतलब भूखा बहुत होता है, ये वेरी यहाँ पे हो गया एक हमारा एडवर्ब। He eats really quickly। अब ये जो really है, ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। और ये भी क्या है? एडवर्ब है। तो ये इसको यहाँ पे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा था, जो हमारा एडवर्ब होता है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। अब आता है हमारा नेक्स्ट नंबर, नाउन क्या होता है? नाउन हमारा किसको रिप्लेस करता है? सॉरी, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमारा रिप्लेस करता है नाउन को। नाउन को जो रिप्लेस करते हैं वही हमारा प्रोनाउन है। जैसे आई, यू, ही, शी, कोई सम, कोई भी नेम को क्वालिफाई कर देता है, उसको या रिप्लेस कर देता है। ही, शी, इट, दे, इन्हीं को हम कहते हैं हमारे प्रोनाउन। जैसे तारा इज इंडियन, तारा इंडियन है। सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो सी है, ये किसके स्थान पे आया है? किसके रिप्लेस होके आया है? ये तारा की जगह पे आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या होता है? लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। ये किसी नाउन को अनदर वर्ड से लिंक करता है। कौन? प्रीपोजिशन। इसके कुछ वर्ड्स हैं जैसे टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट, ये सब क्या है? हमारी प्रीपोजिशन। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। यहाँ पे जो टू है और ये ऑन है, ये क्या है? ये हमारे प्रीपोजिशन। ये किसी को किसी प्रकार से एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है?
कंजक्शन है, इसका क्या फंक्शन है कि ज्वाइन क्लोजेस और सेंटेंसेस और वर्ड्स, ये हमारे क्लोजेस को, सेंटेंसेस को और वर्ड्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं एंड, बट, व्हेन, दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और बहुत सारे हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद हम सब एकदम डिटेल से पढ़ेंगे वर्ब क्या होती है, उसके फिर उसके डिटेल में जाएंगे कितने प्रकार के होते हैं वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। सो वहाँ से हम एरर पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब हम कवर करेंगे। इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस में, आई लाइक डॉग एंड कैट्स, आई लाइक हर बट आई डोंट लाइक हर फ्रेंड। इनमें आप बता सकते हैं कि दो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कंजक्शन कौन कौन है। यहाँ पे जो कंजक्शन है ये यहाँ पे एंड है, आई लाइक डॉग्स एंड कैट, एंड यहाँ पे कंजक्शन है, और इसमें जो बट है ये आपका कंजक्शन है, क्योंकि ये ना किसी प्रकार से दूसरे को जोड़ रहे हैं। फिर आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, तो मतलब प्रभावित करना, मतलब ओ, वेल, हाय, ये सब इसमें हमारे आ जाते हैं, इसमें इंटरजेक्शन में। जैसे आउच, दैट हर्ट, हाय, हाउ आर यू, इसमें जो ये आपका है ये है, वेल, आई डोंट नो, इसमें वेल ये आपका क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। तो धीरे धीरे हम सब टॉपिक्स को, आप अभी तो मैंने सबको आप बता दिया कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब हम सबको आगे वीडियोस में अपने जो भी हम अपलोड वीडियोस करेंगे, अपकमिंग वीडियोस हमारी होने वाली हैं, उन सब में अब क्या करेंगे, इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे, ठीक है बस। और तो मैंने अभी तक आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। एक और होता है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो होता है आपका डिटर्मिनर। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, एंड आ जाता है इसमें आपके, और क्या आ जाता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे और हो जाएगा सम, माई, ये सब आप इसमें आ जाते हैं, डिटर्मिनर में आ जाते हैं। लेकिन आपके जो बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो केवल 8 ही होते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एडिशनल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने कि डिटर्मिनर भी एक होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज लिखी है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इनको डिफाइन करेंगे इसमें से कौन कौन से पार्ट स्पीच हमारे लागू हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पे स्टॉप, तो स्टॉप हमारा क्या है, लेकिन मैंने लगा दिया ये इसको हटा दो, कोई बात नहीं। तो स्टॉप क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, वर्ब है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है हमारा जॉन वर्क्स, तो जॉन इसमें हमारा क्या है, जॉन हमारा इसमें है नाउन, वर्क्स क्या है यहाँ पे, ये हमारी क्या है, वर्ब। ये क्या है, हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इनको डिफाइन कर रहे हैं कि ये एग्जांपल्स के थ्रू कि इसमें से कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हमारे इसमें लागू हो रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, जॉन इज वर्किंग, तो फिर यहाँ पे जॉन क्या हो जाएगा हमारा, नाउन, हम इसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं शॉर्ट में। इज यहाँ पे क्या है, वर्ब है, मैंने बताया था इज, एम आर, डज, डू, हैव, हैड, कुड, मस्ट, ये सब क्या होती है आपकी वर्ब होती है। तो ये हो जाएगा वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ब को। फिर वर्किंग, तो वर्किंग भी हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब है। सी लव्स एनिमल, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपकी बात क्या है, सी प्रोनाउन है हमारा, जो नाउन को रिप्लेस कर दी वो ये हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे ही, शी, इट, दे, ये सब हमारे क्या जाते हैं, प्रोनाउन में इंक्लूड होते हैं। लव्स यहाँ पे क्या है, लव्स मीन्स होता है वर्ब, ये यहाँ पे हमारा वर्ब है। एनिमल्स क्या है, यहाँ पे एनिमल्स हमारे क्या है, यहाँ पे नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं इस सेंटेंस में। फिर लिखा हुआ है तारा स्पीक्स इंग्लिश वेल, तो यहाँ पे जो तारा है वो क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम एन से प्रेजेंट कर देते हैं। स्पीक्स मतलब बोलना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी वर्ब हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है इंग्लिश, इंग्लिश क्या है हमारा एक, ये भी एक हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट या थिंग पर्सन होता है क्या हो जाता है, नाउन होता है। वेल, वेल क्या हुआ है हमारी एड वर्ब है।
ठीक है। फिर लिखा हुआ यहाँ पे तारा स्पीक्स गुड इंग्लिश, तो यहाँ पे फिर अगेन तारा इज अ नाउन, स्पीक्स इज अ वर्ब, गुड इज अ एडजेक्टिव। कैसे? गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, बिग, ये हमारे सब किस में आ जाते हैं? हमारे सब एडजेक्टिव में आ जाते हैं। अगेन इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, देन इट इज अ व्हाट? नाउन। So next sentence is our she run to the station quickly. Again she, he, it, they are pronouns. So here is she, so it is a pronoun. Again run, run is a verb. To is a preposition. The, here I told you that here a determiner. The determiner include a and the. A and the. The is our determiner. Station is a noun, and quickly is our adverb. In the next sentence, she likes big snakes, but I hate them. So she is our pronoun. Like is our verb. Big, I told you, big, small, black is a, big is a adjective. Snakes is our noun. But is our what? Conjunction, because it connects two sentences. These are the two sentences and it connects, and the word that connects two sentences, clauses or words is called our conjunction. So here but is our conjunction. I is our pronoun and hate is our verb. Okay, and them is our what? Pronoun. And this is the last sentence, that well, here well is what? Interjection. What? Here is it is interjection. And here she is our what? Pronoun. And is our conjunction. My is determiner. Young, old, adult are what? Adjective. So here young is our adjective. John is a name, so it is a noun. Walk is a verb. To is a preposition. School is a noun, and slowly is a our adverb. So here I completed the sentences, and we define them. Whose sentences is this? So in our upcoming videos I will explain every topic in our grammar subject. It is a verb, noun, pronoun. So our first chapter will be noun. So we will detail in our upcoming videos. So have some patience. We will cover all the topics, okay, and in very detailed manner. So don't hesitate. And I also tell you how to speak English and how to improve your English communication skills. Okay. Today I have also a close test one. Okay. That is a close fill in the blanks, and I have one fill in the blanks for you. And देखते हैं कि आप इसे कर पाते हैं कि नहीं. So my question is that Uma's fill in the blanks was so changed. Sorry, Uma's
was so complete that no one from her village recognized her. So I have three options for you. First is mixture, second is cool minded, third one is change, and fourth one is transform. So complete the sentence. This is the best word that will fit in this bracket. Okay, Uma is our name. ये कोई नाम है उमा, पूरा नाम है उमैमा, ठीक है, लेकिन प्यार से हम इसको क्या लिख दिया, हमने उमा लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में उमा. ओके, सो what is the best word that fit in this bracket? Okay, and what is the best? So yeah, here change fits bad because mixture, Uma's mixture was so complete, it have no sense. That is mixture. What mixture? Uma is our person, is a lady. So then mixture, how can we fit here this word mixture? So it is a wrong. कूल माइंडेड, उमाज, चलो ट्राई करते हैं कूल माइंडेड यहाँ पे बैठता है कि नहीं. देखो, उमाज कूल माइंडेड वॉज, उमा यहाँ पे कूल माइंडेड की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट भी हो रहा है कुछ, और यहाँ पे कोई उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे कूल माइंडेड नहीं बैठ रहा हमारा फिट. यहाँ पे चेंज देखो बढ़ा के, उमाज चेंज was so complete that no one from her village recognized her. उमा इतनी बदल गई थी या इतना पूरी कंप्लीट हो गई थी, वह बदल गई थी पूरी तरीके से, that कि no one, कोई भी नहीं, from her village, उसके विलेज से recognized her, पहचान पाया. ठीक है, तो this is one word, one fill in the blanks that I told you. So in our next